class. Hope all of you are fine and safe. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी थी और उससे एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव लॉस पढ़े थे. इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बर्नौली ट्रायल्स पर बेस करती है. अब बर्नौली ट्रायल्स कौन से ट्रायल्स होते हैं? वो ट्रायल्स के 2 पॉसिबल आउटकम हो वो बर्नौली ट्रायल्स कहलाते हैं. जैसे येस और नो, डेड और अलाइव, मैरिड और अनमैरिड, डे एंड नाइट, ऑन एंड ऑफ, ये सारे क्या हैं? बर्नौली ट्रायल्स हैं. और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इन्हीं बर्नौली ट्रायल्स पर बेस करती है. सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं. फर्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट. आप सब लोग इस वर्ड से फेमिलियर हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है. और स्टार्स में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. सेकेंड है ट्रायल. आप सब लोग द वर्ड ट्रायल से फैमिलियर. ट्रायल क्या होता है? व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म सिंगल टाइम इट इज कॉल्ड अ ट्रायल. यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अ सेट ऑफ ट्रायल्स होते हैं. जब हम बहुत सारे ट्रायल्स को जब कलेक्टिवली हम बोलते हैं तो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. और एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल टाइम जो हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या हमारे पास कहलाता है? ट्रायल कहलाता है. जैसे कि हम क्या है? टॉसिंग अ कॉइन. वन टाइम हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वो ट्रायल कहलाएगा. अगर 4, 5, 10, 20 मोर देन 2 जितने भी टाइम हम उसको टॉस करेंगे तो वो पूरा क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं. मैंने आपको बताया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो 2 पॉसिबल आउटकम पर डिपेंड कर रहा होता है. उसमें से एक आउटकम सक्सेस कहलाता है और एक आउटकम फेलियर कहलाता है. सक्सेस और फेलियर, जैसे कि अब जो लाइट है वो ऑन है या ऑफ है, 2 पॉसिबल आउटकम है. अब जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो सक्सेस कहलाएगा, चाहे वो ऑन हो चाहे वो ऑफ हो. और अनफेवरेबल आउटकम क्या होगा? वो फेलियर कहलाएगा. कॉइन टॉस कर रहे हैं, अगर हम हेड में इंटरेस्टेड हैं तो क्या है? हेड हमारा सक्सेस है और टेल हमारा फेलियर है. अगर हम टेल में इंटरेस्टेड हैं तो टेल हमारा सक्सेस है और हेड जो है वो क्या है? फेलियर है. सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं, फेलियर को हम Q से डिनोट करते हैं. P प्लस Q अगर दोनों हम सक्सेस और फेलियर को ऐड कर लें तो वो 1 के इक्वल होता है. और अगर हमारे पास कोई P दिया हुआ है तो हम 1 माइनस Q करके, Q दिया हुआ है 1 माइनस करके P मालूम कर सकते हैं. और अगर हमारा P दिया हुआ है तो 1 माइनस P करके Q हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद है बर्नौली ट्रायल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बर्नौली ट्रायल्स में. और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस पर बेस करती है. बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ना एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स. ऐसा एक्सपेरिमेंट जो n बर्नौली ट्रायल्स पर कंसिस्ट कर रहा हो वो क्या कहलाता है? बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहलाता है. और उससे हम क्या करते हैं? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर of an event in a single trial, then the probability of success in an independent trial is given by P x is equal to x NCx P of x Q n minus x. Again I revise, if P is the probability of success and Q is the probability of failure in a single trial, then the probability of success of x is given by, ये probability of success है ना x की, वो क्या है? NCx P of x Q n माइनस x. C यहाँ पे क्या है? कम्बिनेशन है. इसका कम्बिनेशन का जो कैसे फाइंड आउट करना है ये आपके कैलकुलेटर में इसका बटन गिवन है. मैं वो आपको कैलकुलेटर से भी बता दूंगी. हमारे जो
ग्रुप सेशन होंगे उसमें। इसको इससे हमने ये इसका क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर n जो है वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर n तक, x जो है हमारा वेरी कर रहा है। रैंडम वेरिएबल x जो है वो कॉल्ड बाइनोमियल वेरिएबल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल वेरिएबल है और ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहला रही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहला रही है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या हैं वो प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, ईच द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वो कौन कौन सी हैं? P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फर्स्ट है कि आउटकम जो है, आउटकम ऑफ द ट्रायल, उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो वो सक्सेस होगी या क्या होगी, फेलियर होगी। फिर सेकंड क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। फर्स्ट क्या है? द आउटकम इज डिवाइडेड into two possible outcome, into two categories। वन क्या है इसमें? सक्सेस, और सेकंड क्या है? फेलियर। सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं, फेलियर को Q से। सेकंड क्या है? The probability of success remains constant from trial to trial। अब पहली बात तो आपको इजीली समझ आ गई कि हमने जो हमारी जो सक्सेस आएगी, हमने आउटकम जो भी आउटकम होगा, सपोज हम एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, उसके टू पॉसिबल आउटकम है हेड एंड टेल, तो उनको हम क्या करेंगे, उसको सक्सेस और फेलियर दो हम पॉसिबल आउटकम में टू कैटेगरीज में हम क्या करें, डिवाइड करें। सक्सेस को P से शो कर रहे हैं और फेलियर को Q से। सेकेंड देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारा क्या है, हेड आया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, वो भी 1/2 है, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। और हम जितनी दफ़ा भी कॉइन टॉस करेंगे, हर दफ़ा हमें नहीं पता होगा कि हेड जो है वो अपरमोस्ट फेस पे आएगा या फेलियर, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 1/2 ही रहेगी हर ट्रायल में। हर ट्रायल में ये नहीं, अगर 3 टाइम हेड आ गया है तो 4th टाइम भी हेड ही आ सकता है, उसका कोई वो चांस नहीं है कि 4th टाइम टेल आएगा। So the probability of success remain constant from trial to trial, and each trial of experiment is independent. Each trial of experiment is independent from other, यानी कि हर ट्रायल जो है एक्सपेरिमेंट का वो इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम हेड आ गया है तो सेकंड जब हम उसको ट्रायल कर रहे हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। वो पहले वाले आंसर पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा कि पहले हेड आ गया है तो अब टेल आएगा, ये पहले हेड आया था तो अब भी हेड ही आएगा, नहीं। ईच ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। The experiment is repeated a fixed number of times, say n, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो उसके लिए हम पहले से स्पेसिफाई कर देंगे कि हमने अपना एक्सपेरिमेंट इतने टाइम 10 टाइम रिपीट करना है, 20 टाइम करना है, 25, 27, 50, 1000, लाख, 10 लाख, हम पहले से जो है वो डिसाइड कर लेंगे और उसको उसी नंबर ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। फिर
अगर हम P और Q जो है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1/2, तो हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपको सिमेट्रिकल बताया था, स्क्यूड और सिमेट्रिकल का। अगर P जो है वो ग्रेटर देन 1/2 हो, ग्रेटर देन 1/2 हो, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर P जो है लेस देन 1/2 होगा, तो ये क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर सिमेट्रिकल कब होगी, जब P और Q जो है 1/2 के इक्वल होंगे। जब P जो है हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा 1/2 से, तो वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी, और P अगर जब हमारे पास लेस देन हो जाएगा 1/2 से, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। अब फेयर कॉइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि उसमें कुछ भी डैमेज ना हो, बिल्कुल फेयर हो, यानी कि P और Q की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो। और आज आपने देखा है कि अगर 1/2 होगी तो वो सिमेट्रिकल होगी। यानी कि फेयर कॉइन के कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ आ जाता है कि याद ना सिर्फ कि प्रोबेबिलिटी सेम है दोनों की, दोनों जो हमारे पास बनोली ट्रायल्स हैं, उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड। पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। अ फेयर कॉइन टॉस 4 times, find complete binomial distribution। कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ये P(x) इज इक्वल टू x है। ये क्या है, 0 1 2 3 4 तक है ना, जो स्टार्ट किया 4 तक। अब फॉर्मूला क्या है, NCX P(x) Q n-x। n क्या है हमारे पास 4, और पहला x क्या है 0। P फेयर कॉइन है, हमने देखा फेयर कॉइन है, तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो 1/2 0, 1/2 4 माइनस 0। इसी तरह 1 पे जाएं, C4 1, 1/2 1 एंड 1/2 4 माइनस 1।4C2, C क्या है, कम्बिनेशन है, 1/2 रेज टू पावर 2 और 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 2। C4 3, 4 कम्बिनेशन 3, 1/2 रेज टू पावर 3 and 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 3। एंड the last one C4 combination 4, 1/2 रेज टू पावर 4 and 1/2 4 माइनस 4। ये हमारे पास कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमने फाइंड आउट की है। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालें, क्या आ जाएगा, 4 कम्बिनेशन 0, कम्बिनेशन में वैसे ही बता देती हूँ, 4 कम्बिनेशन 0 हमने फाइंड आउट करना है। 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, यह जगह 4 फैक्टोरियल, ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, और इसको हम कहें तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1/2 की रेज टू पावर 4 आएगी तो 1/16।
कम्बिनेशन का ये आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आएगा 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 कंसीडर होता है। 4 माइनस 0 किया तो 1/2 का क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट चलें 4C1, कम्बिनेशन खोलेंगे 4 आ जाएगा, 1/2 और 1/8। 1/2 की पावर 1 है तो 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 1/2 4 माइनस 1 3 उसकी पावर आ जाएगी तो 1/8। नाउ 4 कम्बिनेशन 2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कम्बिनेशन खुलेगा तो 6 आंसर आएगा। 1 इसका स्क्वायर है 4, यहाँ भी 4 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4। देखिए 4 कम्बिनेशन 3, इसका हम देखें क्या आ जाएगा 4, 1/8 and 1/2 and the last one is 1/16 and 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। और अगर हम इसके आंसर्स लिखें तो क्या आ जाएगा 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 एंड 1/16। और इसका अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 16/16 आता है। इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। नो अंडरस्टैंड बेटा, ये थी कि हमने कैसे कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है। उसके अलावा पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हमने कोई स्पेसिफिक फाइंड आउट करनी हो। मैं आपको नोट शेयर करूँगी, इसमें पेज नंबर 148 पे दिया हुआ है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। जब एग्जैक्टली 3 हेड होगा तो हम सिर्फ 3 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। फिर क्या है एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड है यानी कि कम से कम 3 हेड हो, मैक्सिमम कोई भी हो सकता है। तो हम ये 3 और 4 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लेंगे। फिर आता है एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 2, मैक्सिमम 2 है ना, तो लेस कुछ भी हो सकते हैं। तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे उनको हम ऐड कर लेंगे। नाउ बेटा ये तो थी हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, वो क्या है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमने जनरलाइज की है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी अजम्पशंस हमने पढ़ी। आगे जब इसकी एजम्पशन वायलेट होती हैं तो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें हमारे पास n जो है फिक्स नहीं होता। हम जब तक एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, जब तक एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम हमारे पास क्या है हमारी सक्सेस जो है वो नहीं आ जाती। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे सिमन पाइथन, उन्होंने पब्लिश करवाई 1937 में। और ये क्या है लिमिटिंग फॉर्म है ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे हम क्या कहते हैं पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन n नंबर ऑफ ट्रायल बिकम वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकम वेरी स्मॉल। सपोज इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं कहती हूँ कि आप मुल्तान सिटी में ऐसे पेशेंट्स लेके आए जो पैदाइशी तौर पर एक स्पेसिफिक जो पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड है या डेम एंड डफ हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो कम होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होगी। जबकि मुल्तान में डेली जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, सपोज मैं आपको टाइम दे देती हूँ कि आपने इस मंथ में जो जितने बेबीज़ बॉर्न होंगे उसमें जितने बेबीज़ ब्लाइंड हैं उनका डाटा कलेक्ट करना है। अब आप देखें अगर एक मंथ में यहाँ मुल्तान सिटी में 5000 जो हैं वो बच्चे पैदा होते हैं, तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 ऐसे बच्चे हों जो कि पैदाइशी तौर पे ब्लाइंड हो। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम आ जाएगी, 2/5000 की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ
बर्थ एंड द नंबर ऑफ फेवरेबल बर्थ। फेवरेबल बर्थ क्या है हमारी, ब्लाइंड है, और टोटल नंबर ऑफ बर्थ जितने पैदा हुए हैं 5000 है वो n, और फेवरेबल कितना है 2 है, तो 2/5000 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिवाइड करें तो बहुत स्मॉल हो जाती है, और n जो है हमारे पास बहुत लार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टर्न कर जाती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x म्यू x e माइनस म्यू डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। क्वेश्चन करते हैं इसका, इफ x इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 और मोर। अब हमने क्या कर दिया बोलने कि x जो है पॉइसन रैंडम वेरिएबल है। एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, इफ x इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल ये आर भी रैंडम वेरिएबल को नोट करता है विथ पैरामीटर म्यू। आपको पता है मीन वेरिएंस पैरामीटर होते हैं, विथ पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर x इज इक्वल टू 1 0 1 2 और 3 0 1 2 3 और मोर। अब हमने क्या करना है इसके थ्रू, जैसे हमने बाइनोमियल का पूरा बनाया हम इसका पॉइसन का बनाएंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और हमारे पास इसका पीडीएफ क्या हो जाएगा, म्यू एक्स ई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या है 0 1 2 एंड 3। 0 का देखें म्यू 2 है हमारे पास, 2 रेज टू पावर 0 ई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। जब हमारे पास 1 आया तो क्या हो जाएगा, म्यू 2 ही रहेगा, एक्स का 1 आ जाएगा, ई माइनस 2 1 फैक्टोरियल। जब 2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 ई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ई जो है एक्सपोनेंशियल है, इसका भी हमारे पास कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन भी मौजूद है। हम अगर ई का ऑप्शन पुट करके -2 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.135335। 2 की रेज़ टू पावर 1 क्या 1 आ क्या, 0.135335 ये हमारे पास ई माइनस 2 का। आप चेक भी किएगा कैलकुलेटर्स में इस ऑप्शन मौजूद है, आराम से इसका निकालता है। और 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही 2 करें हम तो ये 2 की पावर यहाँ पे 1 है तो 2 आ जाएगा, और ई माइनस में अगेन 0.135335 आ जाएगा एंड 1 फैक्टोरियल अगेन 1 होगा। हेयर 4 0.135335 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी कि हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट हो जाती हैं। और हमने और मोर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो जब ये तीनों की हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, हमें पता है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। इन तीनों प्रोबेबिलिटी को 0 1 2 3 4 3 तक आप फाइंड आउट कर लें इसी तरह, और उसको 1 में से माइनस करें तो हमारे पास और मोर का जो ऑप्शन है हमने क्वेश्चन में लिखा था और मोर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करके 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये और मोर का निकल आएगा। डेट्स ऑल क्लास। ये आज हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।